ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज विश्वकर्मा का दिन है ना। लोग तो मशीनों की, गाड़ियों की पूजा करते हैं, लेकिन यहाँ पर शिव बाबा आता है और पूरे विश्व की आत्माओं को बदलता है, प्रकृति को बदल देता है, और उसी के उपलक्ष्य में ये विश्वकर्मा पूजा किया जाता है। तो आज हम उस शिव बाबा को याद करेंगे जो विश्व को बदलने वाला है, और उसके साथ साथ विश्व परिवर्तक बच्चे भी हैं शामिल, है ना। तो हम सभी के लिए योग भी करेंगे और मुरली भी सुनेंगे। ओम शांति। मीठे बच्चे, याद से शत्रु प्रधान बनने के लिए साथ साथ पढ़ाई से कमाई भी जमा करनी है। पढ़ाई से जैसे जैसे हम बाबा को याद करते हैं तो हमारे अंदर जो कमी कमजोरियां हैं, विषय विकार है, खत्म होने लगते हैं। शत्रु प्रधान, तो जैसे जैसे हम पढ़ाई करते हैं तो हमारे अंदर दैवी गुण आने लगता है, बाबा को याद करते हैं तो, और विषय विकार सब खत्म होने लगते हैं। तो उसके बाद जब हम किसी से बात करते हैं तो अच्छी बातें करते हैं, तो अच्छी बातें करने से क्या होता है, उसके अंदर भी परिवर्तन होता है, और यही परिवर्तन जो होने लगता है सबका, तो हमारी कमाई जमा होने लगती है। तो इसीलिए बाबा कहता है कि शत्रु प्रधान बनने के साथ साथ ये पढ़ाई कमाई का भी जरिया है। पढ़ाई के समय बुद्धि इधर उधर ना भागे, बुद्धि इधर उधर नहीं जाना चाहिए। प्रश्न है, तुम डबल अहिंसक हो। डबल अहिंसक, हम लोग किसी तरह से भी किसी को दुख पहुंचाने वाले नहीं हैं। अननोन वॉरियर्स की कौन सी विजय निश्चित है और क्यों? अननोन जिसको दुनिया वाले नहीं जानते हैं कि हम लोग वॉरियर्स हैं, मतलब सेना है, साधारण लोग समझ रहे हैं, तो हम अननोन वॉरियर्स हैं, उनकी विजय निश्चित है। क्यों? उत्तर है, तुम बच्चे जो माया पे जीत पाने का पुरुषार्थ कर रहे हो, यानी हम अपने अंदर के विकारों पर जीत पाते हैं। मेरे अंदर जो जो कमियां हैं महसूस होगा, जैसे जैसे ज्ञान सुनते हैं तो पता चलता मेरे अंदर अहंकार है, मेरे अंदर क्रोध है, लोभ मोह सब कुछ है। तो वैसे वैसे हम लोग निकालना शुरू कर देते हैं, और निकालते निकालते हम पूरी तरह से विजयी बनते हैं। तो बाबा कहते हैं कि जब तुम माया को जीतने का पुरुषार्थ करते हो तो तुम्हारा लक्ष्य क्या रहता है कि हम रावण से अपना राज्य लेकर ही छोड़ेंगे। जो रावण हमें बेचैन कर रहा है, अब हम बेचैन नहीं होंगे। कोई थोड़ा सा कोई बात बोल दिया तो हम बेचैन हो गए, अब हम बेचैन नहीं होंगे बल्कि समाधान करेंगे, तो उससे रावण पर हमारा जीत होने लगता है। तो यह भी ड्रामा में युक्ति रची हुई है कि जैसे जैसे हम माया को समाप्त करने की कोशिश करते हैं, अपने अंदर के विकारों को जीतने की कोशिश करते हैं, हमारा जीवन अपने आप सुखमय होने लगता है। तो बाबा कहते हैं तुम्हारी विजय निश्चित है, क्योंकि तुम्हारे साथ कौन खड़ा है? शिव बाबा खड़े हैं ना, साक्षात परम पिता परमात्मा खड़े। इसीलिए ना दिखाते हैं ना कि पांडव और कौरव दोनों में से अर्जुन और दुर्योधन गया। दुर्योधन तो अहंकारी था, पहले आया, लेकिन अहंकारी था तो वो सर की तरफ बैठा, और अर्जुन ज्ञानी था, वो नम्रता था तो वो पैर की तरफ बैठा। लेकिन कृष्ण का आंख तो देखेगा सामने ना, देखा, लेकिन दुर्योधन जिद कर दिया कि हम पहले आए हैं तो हमको दीजिए पहले। और वो क्या किया कि अक्षोणी सेना को ले लिया दुर्योधन, और भगवान को छोड़ दिया। कृष्ण को भगवान जो कहा गया है उसमें, तो भगवान को छोड़ दिया। वो नादान जाना ही नहीं कि जिधर भगवान रहेंगे उधर ही विजय होगा। इस समय भी दुनिया वाले क्या है, ब्राह्मण बच्चे भी, ब्राह्मणों में ही दुर्योधन है, ब्राह्मणों में ही अर्जुन है। कुछ दुर्योधन बनकर क्या कर रहे, माया की तरफ जा रहे हैं, माया के आकर्षणों की तरफ जा रहे हैं, और कुछ बच्चे बोलते नहीं हम तो बाबा के अनुसार ही चलेंगे। तो जीत किसका होगा? जो बाबा के अनुसार चल रहे हैं। तो तुम योग बल से विजय पाते हो। मन मनाभाव के महामंत्र से तुम्हें राजाई मिलती है। तुम आधा कल्प राज्य करोगे, कोई छीन भी नहीं सकता। आधा कल्प 2500 साल तक हमारा राज्य रहेगा, उस समय कोई छीनेगा नहीं। द्वापर में भी राज्य रहेगा, लेकिन उस समय थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होने लगेगा, लेकिन 2500 साल तक कोई नहीं छीनेगा। गीत बजा है, मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में, कितने पाप और कितने पुण्य है देख तेरे जीवन में। तो जैसे जैसे हम लोग ज्ञान सुनने लगते हैं तो ज्ञान के माध्यम से, ज्ञान के दर्पण में हम लोग देखते हैं क्या क्या हम लोग गलत करके आए हैं अभी तक, और क्या क्या हमारे अंदर कमी कमजोरियां हैं, टच होने लगता है, और फिर लगता है नहीं ये हटा देना है, इसको निकालना है। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे जब सामने बैठे रहते हैं तो समझते हैं कि बरोबर हमारा कोई साकार टीचर नहीं है, हमको पढ़ाने वाला ज्ञान का सागर बाबा है।
जब सामने बैठते हैं तो हम समझते हैं कि बाबा हमें सुना रहा है। यह तो पक्का निश्चय है कि वह हमारा बाप भी है। और जब पढ़ते हैं तो पढ़ाई पर अटेंशन रहता है तो वो टीचर रहता है। स्टूडेंट अपने स्कूल में बैठे होंगे तो टीचर को याद करेंगे। यहाँ पर अभी क्या याद कर रहे हैं, किसको याद कर रहे हैं? टीचर के रूप में याद कर रहे हैं ना, बाबा से अभी पढ़ने आए हैं तो हम टीचर के रूप में याद करते हैं। जब घर पर रहते हैं तो एनी टाइम बाबा को बाप के रूप में इमर्ज करते कि बाबा आपकी गोद में हम पल रहे हैं। और जब श्रीमत पर चलते हैं तो सतगुरु का याद आता है कि वो साथ ले जाकर ही छोड़ेगा। तीनों का याद रहता है। तो ना कि बाप, क्योंकि स्कूल में अभी बैठे हो, अभी बाप याद नहीं आना चाहिए। अभी कौन याद आएगा? टीचर। तो तुम भी जानते हो बाबा टीचर भी है ना। नाम को तो नहीं पकड़ना है ना, ध्यान में रखना कि हम आत्मा है, बाप से सुन रहे, नाम में नहीं फंसना है। नाम मतलब कोई देधारी सुना रहा तो कोई ना कोई मुख का तो आधार लेगा बाबा। तो ये नहीं कि ये बहन सुना रही है, ये भाई सुना रहा, मन में रखना है बाबा सुना रहा है। यह तो कभी होता ही नहीं, ना सतयुग में ना कलयुग में कि ऐसे भगवान पढ़ाता है, ऐसे तो कभी नहीं होता है। सिर्फ एक ही बार संगम पर ऐसा होता है। तुम अपने को आत्मा समझते हो, हमारा बाप इस समय टीचर है क्योंकि पढ़ाते हैं। दोनों काम करने पड़ते हैं, बाबा को पालना भी देना पड़ता है और पढ़ाने का भी काम करते हैं। आत्मा पढ़ती है शिव बाबा से, यह भी योग और पढ़ाई हो जाती है ना। यहाँ पर योग भी है, पढ़ाई भी, पढ़ाई पढ़ रहे हैं और हमारा योग किससे लग रहा है? शिव बाबा से, टीचर के रूप में, बाप के रूप में। तो पढ़ती तो आत्मा है, पढ़ाते परमात्मा है। इसमें और ही जास्ती फायदा है जबकि तुम सम्मुख हो, ज़्यादा फायदा है। जैसे कि हम लोग दूर में ही सुन लेते हैं कहीं भी, जैसे हम यूट्यूब में सुन लेते हैं तो यूट्यूब में उतना मज़ा नहीं आता है। लेकिन देखिए जैसे कि अभी भी सम्मुख है, जैसे ऑनलाइन भी अभी सुन रहे हैं तो डायरेक्ट लाइव चल रहा है, लाइव में सुन रहे हैं। तो इस तरह से हम लोग बाबा के सामने बैठने का अनुभव करते एक टाइम पर। यूट्यूब में क्या होता है कि चलो अभी नहीं सुने हैं, चलो बाद में भी सुन लेंगे, कभी भी सुन लेंगे। लेकिन एक टाइम पर सुनना, अटेंशन देना, यानी कि बाबा स्टार्ट कर दिया है मुरली, अब हमको जुड़ जाना चाहिए, ज्वाइन कर लेना चाहिए, अटेंशन रहता है ना। तो बहुत बच्चे अच्छी रीति याद में रहेंगे। कर्मातीत अवस्था में पहुंचेंगे तो वह भी जैसे पवित्रता की ताकत मिलती है ना। कर्मातीत अवस्था कैसे होती? जैसे जैसे हम पवित्र बनने लगते हैं, बाहर से बने फिर अंदर से बनने लगते हैं तो फिर निश्चिंत होने लगते। मेरा जैसे मोह को छोड़ते हैं, मोह विकार को छोड़ते हैं तो हम पवित्र बनते हैं और बाबा को बोलते हैं बाबा ये आपका बच्चा है, ये आपका। चिंता छोड़ने लगते हैं और चिंता जब छोड़ते हैं तो बाबा सब कुछ अपने आप संभालता है, निश्चिंत होने लगते हैं। तो तुम जानते हो शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं, यह तुम्हारा योग भी हो गया और कमाई भी हो गई कि बाबा ये आपका बच्चा है। तो कमाई की है ना, उस बच्चे को सौंप दिए बाबा को, उस बच्चे का भी कल्याण हुआ। तो आत्मा को ही सतु प्रधान बनना है। तुम सतु प्रधान भी बन रहे हो और धन भी ले रहे हो, ज्ञान धन भी ले रहे हैं और स्थूल धन भी कमाई कर रहे हैं, दोनों हो रहा है। तो अपने को आत्मा जरूर समझना है। बुद्धि भागनी नहीं चाहिए इधर उधर। भाग रहा है क्या बुद्धि? घर की ओर, परिवार की ओर, प्राप्तियों की ओर, कुछ नहीं। यहाँ बैठते हो तो बुद्धि में यह रहे कि हमको शिव बाबा पढ़ाने आए हैं, कितना अटेंशन के साथ सुनना है। बुद्धि में टीचर के रूप में बाबा आया हुआ ये याद रहे, बाबा भी पढ़ा रहा है, हमें बहुत अटेंशन से सुनना है, वही नॉलेजफुल हमको पढ़ा रहे हैं। बाप को याद करना है। स्व दर्शन चक्रधारी भी हम हैं, अपना दर्शन करते चलना है। जैसे जैसे बाबा मुरली चला रहा है अपना दर्शन करना है। लाइट हाउस भी हम हैं। एक आंख में शांति धाम तो एक आंख में जीवन मुक्ति धाम होना चाहिए। एक आंख में शांति धाम और एक आंख में जीवन मुक्ति धाम, दोनों रखना चाहिए। शांति धाम याद रखना है कि बाबा सबको ले जाएगा और जीवन मुक्ति धाम याद करना कि हम पुरुषार्थ जितना करेंगे उतना ऊंचा पद पाएंगे। तो इन आंखों की बात नहीं हो रही है, यहाँ तो तीसरे नेत्र की बात हो रही है। तीसरे नेत्र से हम देख रहे हैं, आत्मा का तीसरा नेत्र कहा जाता है। अभी आत्माएं सुन रही हैं, जब शरीर छोड़ेंगे तो आत्मा में ये संस्कार होगा, क्योंकि यहाँ पर आत्मा को पढ़ाया जा रहा है। तो यहाँ पर जो भी आप संस्कार भर रहे हैं, शांत में रहने का, बाबा से योग लगाने, ये सब संस्कार भर कर जाएगा और वहाँ भी हमारा ये संस्कार काम आएगा। अभी तुम बाप से योग लगाते हो, सतयुग से लेकर तुम वियोगी थे, सतयुग से लेकर तुम कलयुग तक क्या थे? वियोगी थे, मतलब ढूंढ रहे थे। बाप से योग नहीं लग रहा था, सतयुग में भी थोड़ी बाप से योग लगाएंगे।
तो अर्थात बाप से योग नहीं था। तुम अभी योगी बनते हो, बाप के समान बनते हो। योग सिखलाने वाला ईश्वर, इसीलिए उनको कहा जाता है योगेश्वर। योग सिखा रहा ना। हमारा योग कितनी जगह भटका हुआ था, है ना। देहधारियों को भी याद करते थे, वस्तु वैभवों को भी याद करते थे, परिस्थितियों को याद करते थे, बीती बातों को याद करते थे। तो बाबा कहते हैं कि अभी बाबा एक से योग जुड़वा रहा है। तुम भी योगेश्वर के बच्चे हो, उनको योग लगाना नहीं है, वह योग सिखलाने वाला परम पिता परमात्मा है। बाबा को योग लगाना पड़ता है क्या? बाबा को योग नहीं लगाना पड़ता है, हम लोगों को योग लगाना पड़ता है। तो तुम एक एक योगेश्वर योगेश्वरी बनती हो, फिर राज राजेश्वरी बनोगी। जितना हम योग योगेश्वरी बनेंगे उतना राज राजेश्वरी बनेंगे। वह योग सिखलाने वाला ईश्वर है, खुद नहीं सीखता, सिखलाते हैं। श्री कृष्ण की ही आत्मा अंत के जन्म में योग सीख कर श्री कृष्ण बनती है, ब्रह्मा की आत्मा। इसीलिए दोनों ही बात बोला जाता है कि श्री कृष्ण द्वारा गीता का ज्ञान दिया गया, ये बोला गया, और दूसरी तरफ ब्रह्मा द्वारा भाग्य बांटा गया। तो दोनों आत्मा तो एक ही है ना, शरीर अलग अलग है। इसीलिए श्री कृष्ण को भी योगेश्वर कह देते, क्योंकि उनकी आत्मा भी अभी सीख रही है। योगेश्वर से योग सीखकर श्री कृष्ण का पद पाती है। शिव बाबा से योग सीखकर ब्रह्मा बाबा भी श्री कृष्ण का पद पाते हैं। इनका नाम फिर बाप ने ब्रह्मा रखा है। पहले तो लौकिक नाम था, फिर मरजीवा बने। पहले नाम क्या था ब्रह्मा बाबा का? हाँ, दादा लेखराज, है ना। फिर मरजीवा बन गए, मर गए पुराने जीवन से, तो बन गए ये ब्रह्मा। आत्मा को ही बाप का बनना है ना, तो बाप के बने तो मर गए तुम, पिछले जन्म से, पिछले संस्कारों से मर गए। तो तुम भी बाप द्वारा योग सीखते हो, इन संस्कारों से तुम जाओगे शांति धाम में। फिर नया पाठ प्रारब्ध का इमर्ज होगा, प्रारब्ध का इमर्ज होगा। वहाँ कुछ करना नहीं पड़ेगा, सब कुछ यहाँ करके जा रहे, वहाँ सब कुछ बैठे बिठाए मिलेगा। तो वहाँ यह बातें याद नहीं रहेंगी कि हम कैसे पाएं, कहाँ से आए, ये सब याद नहीं रहेगा। अभी बाप समझाते हैं, अभी पाठ पूरा होता है, फिर नए सिरे शुरू होता है। जैसे बाप को संकल्प उठा मैं जाऊं, तो बाप कहते मैं आता हूँ, मेरी वाणी चलना शुरू हो जाती है ना। जैसे ही भूख लगा, जैसे पेट में खाना नहीं है, तो यहाँ आत्मा को एहसास होता है कि मुझे भूख लगा, अब मुझे खाना लेना चाहिए। फिर सारी कर्मेंद्रियों को कार्य में लगाते हैं, खाना बनाते हैं, निकालते हैं, खाने का सारी कर्मेंद्रियां लग जाती है। तो आत्मा को एहसास होता है कि अब भूख लगा है, शरीर को जरूरत है। उसी तरह हम जब आत्माएं पुकारती हैं तो शिव बाबा को वहां पर टचिंग होता है, मेरे बच्चे पुकार रहे हैं, अब हमको जाना चाहिए। तो वहां तो शांति में है। फिर ड्रामा अनुसार उनका पाठ शुरू होता है, आने का तो संकल्प उठता है ना, फिर यहाँ आकर पाठ बजाते। तुम्हारी आत्मा भी सुनती है। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार कल्प पहले मिशन, जैसे कल्प पहले हुआ था वैसे ही इस बार हो रहा है। दिन प्रतिदिन वृद्धि को पाते जाएंगे। एक दिन तुमको बड़े रॉयल हॉल भी मिलेंगे, जिसमें बड़े बड़े लोग भी आएंगे। शुरुआत में ना छोटे छोटे कमरे होते थे बाबा का ज्ञान देने के लिए, तो बाबा बोलता था बड़े बड़े हॉल बनेंगे। आज तो देखिए जहाँ जहाँ जाएंगे ना, बहुत बड़ा बड़ा सेंटर बना हुआ है, सब जगह बनता जा रहा है। तो सब इकट्ठे बैठ सुनेंगे। दिन प्रतिदिन साहूकार भी रंक होते जाएंगे। क्या बाबा कह रहा, जो अभी दिखने में साहूकार हैं वो रंक होते जाएंगे, और बाबा के बच्चे साहूकार बनते जाएंगे। तो पेट पीठ से लग जाएगा, पेट पीठ से लग जाएगा, मतलब कुछ नहीं मिलेगा उनको, दुख अशांति बीमारियों के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। ऐसी आफतें आनी है, मूसलाधार बरसात पड़ेगी तो सारी खेती आदि पानी में डूब जाएगी। नेचुरल कैलेमिटीज तो आनी ही है। देख रहे हैं ना, अभी बारिश बिन मौसम के बरसात हो ही रहा है ना, जो पड़ रहा है सो पड़ रहा है, बारिश हो रहा है। तो नेचुरल कैलेमिटीज होगी तो जो अनाज उगने का वो भी खत्म हो जाएगा। तो विनाश होना है ना, इसको कहा जाता है कुदरती आपदाएं। ये कुदरत के द्वारा विनाश है। बुद्धि कहती है विनाश तो जरूर होना है। उस तरफ के लिए बॉम्ब्स भी तैयार हो गए हैं, बॉम्ब्स भी बना लिए विनाश के लिए। नेचुरल कैलेमिटीज आदि फिर है यहाँ के लिए, उसमें बड़ी हिम्मत चाहिए। उस समय बड़ी हिम्मत चाहिए कि बाढ़ आएगा, भूकंप आएगा, बम फेंका जाएगा। अगर हम जिंदा रह गए तो बहुत हिम्मत चाहिए ना, फिर सबको संभालने के लिए, खुद भी संभले और सबको संभालने के लिए। अंगद का मिसाल चाहिए, उनको कोई हिला न सके।
हमें कोई भी परिस्थिति हिला ना सके। तो यह अवस्था पक्की करनी है। मैं आत्मा हूँ, शरीर का भान अभी से ही टूटता जाए, किसी में लगाव झुकाव ना हो, ताकि उस समय अगर कोई शरीर भी छोड़े तो कोई एहसास ना हो कि क्यों हो रहा, बाबा ऐसा नहीं होना चाहिए। बाबा तो पहले से बता दे रहा कि छोड़ना तो सबको है पड़ेगा शरीर। तो सतयुग में तो जब ऑटोमेटिकली समय पर पूरा होता है तो साक्षात्कार होता है। उस समय ना ऑटोमेटिक, मतलब जैसे मृत्यु आने का रहेगा, सब शरीर छोड़ने का रहेगा, तो उस समय आएगा संकल्प कि अब ये शरीर छोड़ देना चाहिए, ऐसे करेंगे तो वो संस्कार यहीं से जाएगा। हम बच्चों का, हम जो बच्चे पुरुषार्थ अच्छे से कर रहे हैं तो लास्ट में टचिंग आएगा कि अब बच्चे घर चलना है, अब तैयार हो जाओ। और हमें बिल्कुल निर्मोही बनकर, कोई चीज में मोह नहीं, एकदम तुरंत भर में हाँ बाबा हम तैयार हैं। तो ऐसा साक्षात्कार वहाँ होगा तो ये यहीं से स्टार्ट हो जाएगा। अभी हमको ये शरीर छोड़कर जाए, हम बच्चा बनना, हमें एक शरीर छोड़ दूसरा में प्रवेश करते ही सजाएं आदि वहाँ कुछ भी नहीं होती। जैसे गर्भ में भी सजा होता है ना, जो बोलते हैं ना कि अब मुझे बाहर निकालो बाहर निकालो, तो वहाँ पर गर्भ भी महल होगा, बहुत अच्छे से आनंद में रहेंगे। और वहाँ पर है ना गर्भवती महिला का पेट नहीं फूलेगा, जो अभी होता है ना उस समय एकदम जैसे के तैसे रहेंगे, क्योंकि एकदम सूक्ष्म रूप से रहता है बच्चा अंदर में, और उस मुख से जन्म लेता है, मुख द्वारा जन्म होगा बच्चे का, आ करेगी और बच्चे का जन्म एकदम छोटा सा निकलेगा प्रकाश में और फिर बड़ा हो जाएगा बेड में जाते ही। तो एक शरीर छोड़ दूसरा में प्रवेश करेंगे, सजाएं आदि कुछ भी नहीं। दिन प्रतिदिन तुम नजदीक आते जाओगे। जैसे जो स्कूल का होगा उसको ये सारी बातें समझ में आएगा और वो बहुत अच्छे से पुरुषार्थ करेगा। बाप कहते मेरे में जो पाठ भरा हुआ है वह खुलता जाएगा, बच्चों को बताते रहेंगे, फिर बाप का पाठ पूरा होगा तो तुम्हारा भी पूरा हो जाएगा। जैसे बाप का पाठ यहाँ पूरा हुआ, बाप जाएगा तो साथ साथ हम बच्चे भी जाएंगे उनके साथ, फिर तुम्हारा सतयुग का पाठ शुरू हो जाएगा। अभी तुमको अपना राज्य लेना है, यह ड्रामा बड़ा युक्ति से बना हुआ है। तुम्हें अभी माया पे जीत पानी है। माया माना अपने अंदर के विकारों पर जीत पाना, मेरे अंदर कोई कमी ना रह जाए, कोई कमजोरी ना रह जाए। तो इसमें भी टाइम लगता है ना, तुरंत निकलता है। अगर चाहेंगे हम एकदम प्रेम स्वरूप सबके लिए बन जाए, बन पाएंगे? नफरत आ जाएगा ना, कोई थोड़ा सा कुछ बोला फिर तुरंत जवाब दे देते हैं। मतलब संस्कार बदलने में अपना टाइम लगता है, तो हम दूसरों को भी दोष देंगे, वो नहीं बदल रहा, वो नहीं, खुद को बदलने में टाइम दे रहे हैं तो दूसरों को भी तो टाइम चाहिए। तो वो लोग तो एक तरफ समझते हैं कि हम तो स्वर्ग में बैठे हैं, यह सुख धाम बन गया, दूसरी तरफ फिर गीत में भारत की हालत सुनाते, देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान। एक तरफ तो लोग बोलते हैं कि हम तो बहुत स्वर्ग में, बहुत सुंदर है मेरा जीवन है, और दूसरी तरफ गाते हैं कि देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान। तुम जानते हो यह तो और ही तमो प्रधान हो गए हैं। ड्रामा अनुसार तमो प्रधान भी जोर से होते जाते और ज्यादा, मतलब देखेंगे ना कि जितना जो लोग गुस्सा करेंगे, गलत काम करेंगे, वो और जल्दी बढ़ेंगे और फिर एक बैग गिरेंगे लास्ट में। तो अभी तुम सतो प्रधान बन रहे हो, अब नजदीक आते जाते हो, आखिरी विजय तो तुम्हारी होनी। बाबा एकदम क्लियर बोलता है कि बच्चे निश्चिंत रहो, विजय तो तुम्हारी निश्चित होनी। हो रहा है ना, विजय तो हो रहा है ना। मतलब बाबा कितना अच्छे से सारा काम करवाते जा रहा है, जो सोचते नहीं थे वो लग रहा जैसे बाबा संकल्प दे रहा, पूरा होता जा रहा है। तो करण करावन हार बाबा बैठा, लेकिन हमारी जिम्मेवारी क्या है, हम खुद को सतो प्रधान बनाएं और खुद को बनाकर दूसरों को भी वही रास्ता दिखाएं। तो हाहाकार के बाद जय जयकार होगी, घी की नदियां बहेगी, वहां घी आदि खरीद नहीं करना पड़ता है। इतना भरपूरता रहेगा ना कि अपने आप लोग सबको देंगे, एक दूसरे को पूरा करेंगे। सबके पास अपनी अपनी गायें फर्स्ट क्लास होती है। तुम कितने ऊंचे बनते हो, तुम जानते हो वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी भी रिपीट होगी। वहां पर दूध घी कैसे लाया जाएगा, पुष्पक विमान में लाया जाएगा सारा। तो बाबा आकर वर्ल्ड की हिस्ट्री रिपीट करते हैं, रिपीट करते हैं। इसीलिए बाबा ने कहा यह भी लिख दो कि वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे रिपीट होती है, आकर समझो। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, फिर सतयुग आएगा, कैसे आएगा वो समझो। जो सेंसिबल समझदार होगा कहेगा अभी आयरन एज है तो जरूर गोल्डन एज ही रिपीट होगा, अब इसके बाद तो सतयुग आएगा ही आएगा। तो कोई तो कहेंगे सृष्टि का चक्र अभी लाखों वर्ष का है, अभी कैसे रिपीट होगा।
यहाँ सूर्यवंशी चंद्रवंशी की हिस्ट्री तो नहीं है, इसमें कहीं नहीं लिखा हुआ है कि सूर्यवंशी कैसे आए, चंद्रवंशी कैसे आए, क्या किए, अंत तक ये चक्र कैसे रिपीट होता है वह जानते नहीं कि इन्हों का राज्य फिर कब होगा। राम राज्य को नहीं जानते हैं। अभी तुम्हारे साथ तो बाप है, जिस तरफ साक्षात परम पिता परमात्मा बाप है, उनकी जरूर विजय होनी है, निश्चित है। भगवान के साथ जो बच्चे चल रहे हैं भगवान के साथ, तो वो निश्चित विजय होंगे, और जो माया के साथ चल रहे हैं वो हारेंगे जरूर। इसलिए माया क्या है? अपने को देह समझना माया है, फिर देहधारियों में अटकना माया है, दुनिया के धन दौलत आकर्षणों में अटकना माया है। तो वो बच्चे सजाएं खा कर जाएंगे, और जो बच्चे एकदम निर्मोही बनकर सब कुछ संभालते हुए सब कुछ कर रहे हैं लेकिन किसी में आसक्ति नहीं, वो विजयी बन जाएंगे। तो बाप कोई हिंसा थोड़ी कराएगा कि जाओ बच्चों को मार दो, धन दौलत को खत्म कर दो, ऐसा थोड़ी बोलता है बाबा। बाबा बस बोलता है अपने मन को चेक करो कि तुम्हारा मन बाप में लगा है कि दुनियादारी में लगा है। किसी को मारना हिंसा है ना, सबसे बड़ी हिंसा है काम कटारी चलाना, काम विकार में जाना, ये सबसे बड़ी हिंसा है। देखिए अगर आज शादी होता है, विकार में चले जाते, कितना अगर कोई लड़का छोड़ देता है लड़की को, या लड़की छोड़ देती है, शादी के बाद तलाक हो जाता है, तो कितना दुख होता है, किसके साथ हम रहेंगे, क्योंकि विकारों के कारण वो पतित बन गए, और वो आप सोचते कि मुझे कौन अपनाएगा। लेकिन जहाँ विकार ही ना हो, कितना सुंदर जीवन होगा, फिर कोई बंधन नहीं होगा। तो ये काम कटारी सबसे बड़ा बंधन है। अभी तुम डबल अहिंसक बन रहे हो, काम कटारी भी नहीं चलाना है किसी पर, और मारना पीटना भी नहीं है किसी को। तो वहाँ है ही अहिंसा परमो देवी देवता धर्म, तो इसीलिए गाया था ना अहिंसा परमो धर्म। लेकिन अहिंसा को तो कोई जानते नहीं, बोलते हैं ना कि कोई मार रहा है तो हम सह लेंगे। कृष्ण ने भी सिखाए हैं कि मारो, तुम सबको मारो। तो यहाँ मारने का अर्थ तो कोई जाना ही नहीं कि मारपीट क्या है, फिर ये क्यों लिखा हुआ अहिंसा परमो धर्म। तो यहाँ मारने की बात है कि तुम देह नहीं समझो किसी को, तुम आत्मा समझो, यही मारना हुआ। तो वहां तो न लड़ते हैं न विकार में जाते हैं। अभी देखो तुम्हारा योग बल, परंतु इसको न समझने के कारण शास्त्रों में असुरों और देवताओं की लड़ाई लिख दी है। अहिंसा को कोई जानता ही नहीं, तुम जानते हो, तुम हो इनकॉग्निटो वॉरियर्स, है ना। जो जैसे फौजी लोग दिखते हैं, वो लड़ाई कर रहे हैं, वो फौज में है, दिखते हैं, हम लोग फौज में हैं, लेकिन कौन सी फौज में है? रूहानी फौज है हमारी, जो दिखती नहीं है। तो इसीलिए इसको कहा था इनकॉग्निटो वॉरियर्स, है ना। तो अननोन बट वेरी वेल नोन, है ना, मतलब हम लोग भले दिखते नहीं है, जाने नहीं जाते हैं, लेकिन सबसे बड़े पावरफुल वॉरियर्स है, सेनानी है, जो सारी दुनिया को ही माया से छुटकारा दिला देते हैं। तुमको कोई वॉरियर समझेंगे, कोई सेना समझेंगे? कोई भी दुनिया में हम लोगों को कोई नहीं समझेगा, लेकिन है तो तुम्हारे द्वारा सबको मन मना भाव का पैगाम मिलेगा कि पहले अपने मन को शुद्ध और पवित्र बना लो, पहले मन को परमात्मा के प्यार में लवलीन कर लो, बाबा से प्यार करो। यह महामंत्र है। मनुष्य इन बातों को समझते नहीं, सत्युग त्रेता में होता ही नहीं है सब। मंत्र से तुमने रजाई फिर पाई, फिर दरकार ही नहीं मंत्र को जाप करने का। जैसे भक्ति मार्ग में मंत्र का जाप करते हैं ना, तो यहाँ का एक ही मंत्र बाबा देता, मन मना भाव। लेकिन ये मंत्र सत्युग त्रेता में नहीं होगा, क्योंकि वहां तो सब कुछ मिल जाएगा। तो तुम जानते हो हम कैसे चक्र लगा कर आए हैं। अभी फिर बाप महामंत्र देते हैं, फिर आधा कल्प तुम राज्य करोगे। मन को अपने बस में कर लो, मन को परमात्मा की श्रीमत में लगा दो। अब तुमको दैवी गुण धारण करने और कराने हैं, करना भी और कराना भी है। बाबा राय देते अपना चार्ट रखने में बहुत मजा आएगा। अपना चार्ट रखना कि हम कुछ भी गलत ना करें। बाबा कहता है अपना चार्ट रखो, दिन भर में अपने को चेक करो कि कहाँ हमसे कुछ गलती हो रहा है, कहाँ हम किसी को दुख दे रहे हैं, ये सब चेक करना है। तो बहुत मजा आएगा। फिर अगर देखिए दिन भर में अगर किसी को दुख देते हैं और पता है कि दुख देने से मेरा दुख बढ़ जाएगा, तो दुखी होंगे ना। लेकिन जिस दिन हम देखेंगे कि सुबह से शाम तक हम बहुत अच्छा पाठ अदा किए, सबको सुख दिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा चार्ट देने में। तो रजिस्टर में गुड बेटर बेस्ट होता है ना, खुद भी फील करते हो। कोई अच्छा पढ़ते हैं, कोई का टेंशन नहीं रहता तो फेल भी हो जाते हैं। यह फिर है बेहद की पढ़ाई।
तो इस पढ़ाई में हमें बेटर भी नहीं, बेस्ट बनकर दिखलाना है ना। पहले तो अच्छा बनना है, फिर दुनिया परिवार वालों की नज़रों में अच्छा बनना है, फिर पूरे विश्व की नज़रों में अच्छा बन जाना है। तो बाप टीचर भी है, गुरु भी है, इकट्ठा चलता है। बाप टीचर और गुरु तीनों इकट्ठा चल रहा है। यह एक ही बाप है जो कहते बच्चे मर जीवा बनो। कोई भी बाप बोलेगा मर जाओ? यहाँ पर बाप क्या बोल रहा है कि देह भान से मर जाओ, तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो। और जो आत्माएं विकार में सोच रही है कि कुछ नहीं होगा, विकार में जो गिर रहे हैं, ये विकारों में जा रहे हैं, तो वो अभी नहीं समझ रहे। वो विकार से बाबा किनारा जरूर कराएगा, कोई ना कोई दुख का पहाड़ गिरेगा, अपने ही कर्मों के जाल में हम फंस जाएंगे। जैसे वो होता है ना मकड़ी को आप देखेंगे, पहले बड़ा जाली बनाया, फिर ऐसे गोल घुमाते 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 गोल 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 में बीच में आ जाएगा मकड़ी, और फिर निकलने का उसको रास्ता ही नहीं रहता, उसी में मर के समाप्त हो जाता है। वही चीज है कि हम लोग जाते जा रहे विकारों में और सोच रहे परिवार का निर्माण करें, उस परिवार में फंस कर मर जाएंगे। चिंता फिकर, कभी इधर का कुछ आएगा, कभी उधर का कुछ आएगा। तो बाबा एक ही है जो मरजीवा बनने के लिए कह रहा है। तुम अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। बाप कहते मैं तुम्हारा बाप हूँ, ब्रह्मा द्वारा राज्य देता हूँ। यह हो गया बीच में दलाल, ब्रह्मा बाबा दलाल हो गया ना। इनसे योग नहीं लगाना है तुमको, योग तो शिव बाबा से लगाना है। अभी तुम्हारी बुद्धि लगी है कि हम अपने पतियों के भी पति शिव साजन के साथ है ना। जो पति था हमारे लौकिक जो पति हैं, उनके भी पति हैं वो शिव बाबा। तो पतियों के भी पति परमेश्वर से हमारा योग अभी लग रहा है शिव साजन के साथ। तो इन द्वारा वह तुमको अपना बनाते हैं, ब्रह्मा के द्वारा। कहते हैं अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो। हम आत्मा ने पाठ पूरा किया, अब बाप के पास घर जाना, अब समय आ चुका है, अब घर जाने का समय आ चुका है। देख रहे हैं दुनिया की हालत क्या है, कितना बारिश हो रहा है, कितना बाढ़ आ रहा है चारों तरफ, कितना बम्स तैयार किया हुआ है, एक छोटी छोटी बातों में लोग झगड़ा कर ले रहे हैं। अब दुनिया अंत की ओर बढ़ रहा है, वो दिख रहा है। तो अभी तो सारी सृष्टि तमो प्रधान है, 5 तत्व भी तमो प्रधान है। वहाँ सब कुछ नया तुमको मिलेगा, यहाँ का कुछ ले जाने का जरूरत नहीं है। सोचते हैं ना थोड़ा ये भर लेते, थोड़ा ये भर लेते, लेकर जा सकेंगे शरीर छोड़ने के बाद? एक तिनका तक नहीं ले जाएंगे, है ना। बोलते हैं कि जब जो मरती है, सुहागन मरती है, तो बहुत लोग बोलते हैं चलो सोना का जेवर डाल दो। अच्छा जेवर डाल दिया गया, शरीर तो जल गया, आत्मा उड़ गई, जेवर वहीं रह गया। क्या ले गई क्या वो जेवर, है ना? कुछ भी नहीं ले जा सकती है। यहाँ तो देखो हीरे जवाहरात आदि कुछ भी नहीं है। सतयुग में फिर कहाँ से आ जाएगा इतना भरपूरता? यहाँ है किसी के पास सोना महंगा कितना हो गया है। हाँ, एक छोटा सा नाक का भी नथ लेने जाइए तो कितना महंगा पड़ता है। तो और वहाँ पर हीरे जवाहरात भरे पड़े रहेंगे। तो खानियाँ जो अब खाली हो गई हैं फिर भरतू हो जाती हैं, खानियों से खोद कर ले आते हैं। विचार करो सब नई चीज होगी वहाँ। लाइट आदि भी जैसे नेचुरल रहती है वहाँ, साइंस से यहाँ सीखते रहते हैं, वहाँ यह काम में आती है। देखिए अभी सोलर सिस्टम का लाइट निकल गया है। अभी देखते हैं कि एक लाइट आया ना, तो उसको गमले में खोज दिए हम लोग, और दिन भर में चार्ज होता है, रात में अपने आप जलता है वो लाइट, सोलर सिस्टम का लाइट है। तो ये सारा साइंस का इन्वेंशन तो यही निकल रहा है, और यही जाएगा और रिफाइन होकर सतयुग में। हेलीकॉप्टर खड़े होंगे, बटन दबाया ये चला, है ना, वो पुष्पक विमान वहाँ पर होगा। तो कोई तकलीफ नहीं होगा और कोई एक्सीडेंट भी नहीं होगा वहाँ पर, कोई तकलीफ नहीं, फुल प्रूफ होगा, कभी मशीन आदि खराब ना हो सके वहाँ पर। यहाँ पर जैसे क्रैश कर जाता है ना, प्लेन क्रैश कर जाता है, लेकिन वहाँ पर कुछ भी नहीं होगा। बटन दबा एकदम पूरी तरह से परफेक्ट होगा वहाँ। घर में बैठे सेकंड में स्कूल में घूमने फिरने पहुँचते हैं, प्रजा के लिए भी उनसे कम होंगे, प्रजा फिर उनसे कम होंगे, तुम्हारे लिए वहाँ बहुत सुख होते हैं। तो इसीलिए राजा बनने के लिए बाबा कहता ना कि प्रजा के पास थोड़ा कम होगा, लेकिन राजा के पास तो बहुत ज्यादा होगा। अकाली मृत्यु हो नहीं सकती वहाँ। तुम बच्चों को कितना अटेंशन देना चाहिए, अभी कितना सोच के चलना चाहिए ना कि बहुत अच्छे से पुरुषार्थ करें। माया का तो बहुत जोर है, यह माया का अंतिम पंप है कि आपको इतना देगा, इतना भरपूर करेगा ना, देखेगा कि इसको नहीं दिए तो और इसको वैराग्य आ गया, और अब लास्ट में क्या करेगा, आपको बहुत देने लगेगा,
धन दौलत परिवार का प्यार सब कुछ अथाह मिलेगा। फिर आप सोचेंगे कैसे छोड़ दे, परिवार है ना, कैसे छोड़ दे, आपको ये वैराग्य लाना पड़ेगा। तो यही बाबा कहता है ये माया का अंतिम पंप होगा, इस पंप से बचना है तो अभी से तैयारी कर लें कि कितना भी कोई प्यार दे लेकिन मैं आत्मा परमात्मा को याद करूंगी। लड़ाई में देखो कितने मरते हैं ना, लड़ाई बंद होती ही नहीं। कहाँ इतनी सारी दुनिया, कहाँ सिर्फ एक ही स्वर्ग होगा, छोटी सी दुनिया होगी, ज्यादा बड़ा नहीं होगा, मात्र 9 लाख होंगे, बाद में 2-3 करोड़ बढ़ेंगे। तो वहाँ ऐसे थोड़ी कहेंगे गंगा पतित पानी है, वहाँ भक्ति मार्ग की कोई भी बात नहीं होगी। यहाँ गंगा में देखो सारे शहर का कीचड़ा पड़ता रहता है, बॉम्बे का सारा कीचड़ा सागर में बह जाता है, बॉम्बे का भी। तो भक्ति में तुम बड़े बड़े मंदिर बनाते हो, हीरे जवाहरतों का सुख रहता है ना, पौना हिस्सा सुख है, बाकी क्वार्टर है दुख, क्वार्टर है दुख। बाबा कहता है ना द्वापर युग में जब हम भक्ति मार्ग में बड़े बड़े मंदिर बनाएंगे, क्योंकि वहां भी धन का कमी नहीं होगा, तो वहां पर भी बहुत सुख होगा। दुख कितना होगा द्वापर युग में? 25% होगा, क्वार्टर होगा। तो इसीलिए बाबा कहता तो सोचो सत्युग त्रेता तो संपूर्ण सुख हुआ और द्वापर में भी 25% दुख होगा, ज्यादा नहीं। तो द्वापर भी अच्छा हो गया हमारा, तो आधा आधा हो तो मजा ना रहे ना। तो इसीलिए सत्युग त्रेता द्वापर 3 युग हमारा बहुत अच्छा कटा। अब कलयुग में क्या होगा? जो पुण्य हम द्वापर में किए रहेंगे उसका फल कलयुग में मिलेगा, तो कलयुग का भी आधा से ज्यादा मेरा बहुत अच्छा कटेगा। फिर लास्ट जन्म में थोड़ा दुख होगा, तो वो दुख इसलिए होगा ताकि हम बाबा की तरफ आ सके। तो भक्ति मार्ग में तुम बहुत सुखी रहते हो। पीछे मंदिरों आदि को लूटते हैं, बाद में ना मंदिर आदि को लूटने का प्लान बना, कलयुग के लास्ट में ना लूटा गया। तो सत्युग में तुम कितने साहूकार थे, तुम बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए। एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ा है, माँ बाप की तो सर्टेन है ना, गायब जाता खुशी जैसी खुराक नहीं, योग से आयु बढ़ती है। जितना हम बाबा से योग युक्त रहते हैं हमारी आयु भी बढ़ती है। क्यों बढ़ती है? क्योंकि हम निश्चिंत होते हैं। चिंता करने से दुख, अशांति, बीमारी सब बढ़ता है और यही आयु को कम कर देता है। तो जब हम निश्चिंत हो रहे तो आयु तो बढ़ेगा ना। तो बाबा कहते हैं योग से आयु बढ़ती है। अभी आत्मा को स्वदर्शन हुआ है ना, अपना दर्शन हो रहा है ना सबको कि हम क्या थे, क्या बन रहे हैं। हम 84 जन्म चक्र लगाते हैं, इतना पाठ बजाते हैं, सब आत्माएं एक्टर्स नीचे आ जाएंगी तो बाप सबको ले जाएगा, है ना। सभी आत्माएं जैसे जैसे सीढ़ी नीचे उतरती जाएंगी बाबा सबको ले जाएगा परम धाम। एक भी आत्मा यहाँ रहने वाली नहीं है। जो पुरुषार्थ कर रही है फिर उनके द्वारा स्वर्ग बनेगा यहाँ पर। तो शिव की बारात गाते हैं ना, तो जो बन जाते हैं बाप समान वो शिव की बारात में क्या बनकर जाएंगे? देवी देवता बनेंगे। और जो बाप समान नहीं बने वो क्या बनेंगे? भूत बैताल बनकर जाएंगे। शिव की बारात देखते ना कैसे है। तो यह सब तुम जानते हो। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जितना तुम याद में रहोगे उतना खुशी में रहोगे, दिन प्रतिदिन फील करते रहोगे, क्योंकि सिखलाने वाला बाप है ना, यह भी सिखाते हैं ब्रह्मा बाबा भी। इनको ब्रह्मा को पूछने की दरकार नहीं रहती। पूछते तो तुम हो बाबा हम क्या पद पाएंगे, क्या कर रहे हैं, कैसा मेरा चल रहा है, यह तो तुम सुनते हो। बाप रिस्पॉन्ड देते हैं और ये भी सुनते हैं इनकी एक्टिविटी कितनी वंडरफुल है ना, ब्रह्मा बाबा की एक्टिविटी कितनी वंडरफुल है, यह भी याद करते रहते हैं। फिर बच्चों को वर्णन करके सुनाते हैं। बाबा तुमको खिलाते हैं, मैं उनको अपना रथ देता हूँ। बाबा हमको खिलाते हैं फिर मैं उनको अपना रथ देता हूँ। ब्रह्मा बाबा बोल रहा है कि वो हमको खिलाते हैं और ये रथ फिर वो यूज करते, वो ले लेते हैं, ये रथ सवारी करती हैं। तो क्यों नहीं खिलाएंगे बाबा? अब बाबा जिम्मेवारी किसका? जैसे मेरा चीज को यूज कोई करेगा तो किराया तो देगा ना। तो ब्रह्मा बाबा का शरीर शिव बाबा यूज कर रहा है, तो फिर बाबा का खिलाने का जिम्मेवारी है, क्या खिलाना है। तो यह ह्यूमन अश्व है, ये मनुष्य घोड़ा है ना। तो शिव बाबा का रथ हूं मैं, यह ख्याल रहने से भी शिव बाबा को याद करते रहते हैं। याद से फायदा है। भंडारे में भोजन बनाते हैं तो भी समझो हम शिव बाबा के लिए के बच्चों के लिए भोजन बनाते हैं। जब भोजन बनाते हैं तो देखिए जैसे आत्मा यहाँ बैठी है ना, तो आत्मा को शरीर का कमी एहसास होता है कि शरीर को भूख लगा। आत्मा तो नहीं खाती है, आत्मा भासना लेती है, खाता पूरा शरीर में जाता है, ताकत शरीर को जाता है। आत्मा फिर उसको मतलब खाने का काम करवाती है,
करण करावनहार आत्मा है, उसी तरह बाबा ऊपर में है और हम लोग यहाँ पर करते हैं काम, बाबा कराता है। तो यहाँ पर जैसे बाबा में सारा संसार समाया हुआ, सर से लेकर पांव तक कितनी सारी कर्मेंद्रियां समाई है ना, उसी तरह शिव बाबा में सर से लेकर पांव तक टोटल आत्माएं समाई हुई हैं। तो जब हम बाबा के लिए भोग बनाएं तो सोचे कि जैसे ही बाबा को भोग स्वीकार करा रहे हैं, पूरे विश्व की आत्माओं को खिला रहे हैं। और ये शुद्ध और पवित्र भोजन जिसको शिव बाबा स्वीकार कर रहे हैं, भाषणा ले रहे हैं, तो सारी आत्माओं के अंदर कैसी आएगी जागृति, सतो प्रधान जागृति आएगी, आत्मिक भाव जागृत होगा। तो खुद भी शिव बाबा के बच्चे हैं ना, तो याद में रहने से फायदा ही फायदा है। सबसे जास्ती पद उनको मिलेगा जो याद में रहकर कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करते। कर्मातीत मतलब कर्म के प्रभाव से मुक्त अवस्था। तो और सर्विस भी करते, या बाबा भी बहुत सेवा करते हैं ना, इनकी बेहद की सेवा है। तुम हद की सेवा करते हो, बाबा कहे तो बेहद की सेवा है ना, कि पूरे विश्व की जिम्मेवारी ले रहे हैं, हम लोग तो नहीं कर पाएंगे। तो सेवा से ही इनको पद मिलता है। शिव बाबा कहते ऐसे करो ऐसे करो, इनको भी राय देते हैं। तूफान तो बच्चों को आते हैं, सिवाय याद के कर्मेंद्रियां वश होना मुश्किल है। अगर आप बाबा को याद नहीं करते हैं तो आपके द्वारा कोई ना कोई गलत काम हो जाएगा, गुस्सा हो जाएगा, कुछ ना कुछ गलत सलत बोल देंगे। तो इसीलिए बाबा कहता है योग लगाते रहो बाबा से, याद से ही बेड़ा पार होना है। यह शिव बाबा कहते हैं या ब्रह्मा बाबा कहते, यह समझना भी मुश्किल लगता है, कब शिव बाबा बोल रहे हैं कब ब्रह्मा बाबा बोल रहे, इतना कंबाइंड रूप रहता था दोनों का। तो इसमें बड़ी महीन बुद्धि चाहिए समझने की कि बाबा बोल रहा है कि ब्रह्मा बाबा बोल रहा है। अच्छा, मीठे मीठे सीखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए आज मुख्य सारे, इस समय पूरा पूरा मर जीवा बन जाना है। मर जीवा मतलब पुराने संसार से, पुरानी दुनिया से, पुराने शरीर, पुराने देहधारियों से मरकर मैं आत्मा हूँ, सब आत्मा है, ये जीवन जीना हुआ। पढ़ाई अच्छी तरह से पढ़नी है, अपना चार्ट व रजिस्टर रखना है, याद में रखकर कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करना। हम भोजन बनाएं तो हम भोजन अपने को तृप्त करने के लिए बना रहे हैं, बाबा को भोग लगा रहे हैं, लेकिन किसको खिलाएंगे, फिर तो हम ही लोग खाएंगे ना। तो इसीलिए ये नहीं कि हम बना रहे हैं हम खिला रहे हैं, ये भाव नहीं रखना है। अंतिम विनाश की सीन देखने के लिए हिम्मतवान बनना है। मैं आत्मा हूँ, इस अभ्यास से शरीर का भान टूटता जाएगा। हर पल मैं आत्मा हूँ याद रखना है। वरदान है, देह का भान का त्याग करो, निक्रोधी बनो, बनने वाले निर्माण चित भवा। कोई कितना भी क्रोध करे, झूठ बोले, हमें निर्माण चित उसको सिखाना है, क्रोध नहीं करना है। जो बच्चे देह भान का त्याग करते हैं उन्हें कभी भी क्रोध नहीं आ सकता, क्योंकि क्रोध आने के दो ही कारण होते हैं। एक, जब कोई झूठी बात कहता है, बोलते हैं ना झूठ बोलता है हमको बर्दाश्त नहीं होता है, तो ऐसा नहीं, झूठ बोल रहा वो कलयुगी संस्कार है, वो बोल रहा है। दूसरा, कोई ग्लानि करता, कोई हमारी निंदा कर दे तो गुस्सा आ जाता है, नहीं, वो उसका संस्कार, वो जो भी बोल सकता, वो आजाद है। हमें प्यार से बोलकर उसे समझाना है, निर्माणचित बनना है। तो यही दो बातें क्रोध को जन्म देती है। तो ऐसी परिस्थिति में निर्माण चित्त के वरदान द्वारा अपकारी पर भी उपकार करो, जो गलत बोल रहा आपको उसके साथ भी अच्छा व्यवहार करो। गाली देने वाले को गले लगाओ, गले लगा लेना है। निंदा करने वाले को सच्चा मित्र मानो, तब कहेंगे कमाल, है ना। बाबा क्लियर कर रहा है कि किसी को भी अपना दुश्मन मत बनाओ। जब ऐसी परिवर्तन करके दिखाओ तब विश्व के आगे प्रसिद्ध हो जाओगे, सभी आत्माएं आपको मान देंगी। स्लोगन, मौज का अनुभव करने के लिए माया की अधीनता को छोड़ स्वतंत्र बनो। माया के ही अधीन है ना, हम नहीं कर पा रहे हैं, हम ऐसे नहीं कर पा रहे हैं, हम नहीं हो पा रहा हमसे, हम किसके अधीन है, क्यों नहीं कर पा रहे हैं। तो मौज का अनुभव करना है तो माया की अधीनता को छोड़कर स्वतंत्र बन जाओ। अव्यक्त इशारे, अब लगन की अग्नि को प्रज्वलित कर योग को ज्वाला रूप बनाओ। अब अभी ज्वालामुखी बनकर आसुरी संस्कार, आसुरी स्वभाव सब कुछ भस्म करो। जैसे देवियों के यादगार में दिखाते हैं ना कि ज्वाला से असुरों का संहार किया। असुर कोई व्यक्ति नहीं है, लेकिन तुम्हारे अंदर आसुरी शक्तियां हैं जिसको खत्म करना है। यह अभी आपकी ज्वाला रूप स्थिति का यादगार है।
अभी ऐसी ज्वाला रूप प्रज्वलित करो जिसमें यह कलयुगी संसार जल कर भस्म हो जाए। मेरे अंदर जो कलयुगी संस्कार बसा हुआ है, संसार सब खत्म हो जाए। इतना हम बाबा को याद करें हर पल। ओम शांति।